हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। तो बिना देरी करते पहले टॉपिक जानते हैं क्या है। मैंने एक नया हेलमेट लिया जो मैं अपना आज डेली व्लॉग्स में उसमें अब करूँगा, क्योंकि मेरा नया गोप्रो आने वाला है। तो मेरा गोप्रो अराउंड 2-3 दिन में आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार एम्प्टी हेलमेट हर रोज़ पहनना थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। तो कम बजट में आप एक अच्छा हेलमेट कौन सा होगा। तो कई दिन से मैं सोच रहा था कौन सा हेलमेट है, क्यों THH, SMK या एक्सॉर। एक्सॉर तो मैं सोच नहीं रहा था, एक्सॉर तो मैं सोचा कि बाद में कभी देखूंगा। मगर मेरा मेन स्पेसिफिक एम था SMK, क्योंकि मेरा हेड साइज थोड़ा बड़ा है और मुझे सब हेलमेट्स होते हैं नहीं हो अच्छा ही होता नहीं है, क्योंकि लोकल हेलमेट्स तो उतने अच्छे प्रॉमिसिंग होते नहीं है सेफ्टी में। क्यों बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएगा जो कि बहुत ही एक्सीडेंट, मतलब जो जिन्होंने वो हेलमेट पहना है उनका एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हुआ है और बहुत ही ख़तरनाक इम्पैक्ट हुआ उनके फेसेस पे। तो सर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है गाइज। अगर बस एक झटका और आप गए काम से। सो गाइज, अनबॉक्सिंग तो आपने देख ही लिया होगा। तो अब आते हैं हेलमेट पे। तो ये है मेरा एक्सॉर वेनमस, नहीं, ये है एक्सॉर एपेक्स वेनमस। तो ये डल ब्लैक, मैट ब्लैक में आता है। तो ये हेलमेट यार मुझे बहुत पसंद आया है। ये हेलमेट मिड रेंज के लिए, जो कि मैं ये हेलमेट लिया हूँ क्योंकि मैं इसे इसमें ही डेली मोटो ब्लॉग करूँगा। तो मेरा पहला साइज़ है XXL। तो मुझे नॉर्मल लोकल वेगा स्टड्स वगैरह आते नहीं है, फिट नहीं आता है। मगर ब्रांडेड में देखें तो SMK, THH, एक्सॉर एक्सॉर का ये साइज़ जो है, जो बेसिकली मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि जैसे मैंने एक रॉयल एनफील्ड का डाला था वीडियो अनबॉक्सिंग का, तो उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि भाई आपका एमटी में क्या साइज़ है, और उसी सेम साइज़ में आपका रॉयल एनफील्ड में अर्बन टूपर में क्या क्या साइज़ फिट होगा। तो बेसिकली मैंने सब तरह का वैरायटी यूज़ कर चुका हेलमेट। तो साइजेस मैं आपको बता देता हूँ। एक्सॉर में XXL, एमटी में एक्सएल, रॉयल एनफील्ड में एक्सएल, और स्टड्स वेगा तो मुझे फिट होता नहीं है तो मैं उसका साइज़ बताऊंगा नहीं। THH में मीडियम जो रेगुलर उसका आता है वो मुझे फिट होता है परफेक्ट। अगर एक साइज़ बड़ा लूँ तो नहीं, मीडियम ही सही है। तो जल्दी इस पे आते हैं। तो सबसे पहले इसका ये फिलामेंट हटाते हैं। तो गाइज, ये इसमें 2-3 चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें इनबिल्ट ही आपका पिन लॉक फिलामेंट आता है जो एंटी फॉगिंग में काम आता है। और दूसरा है कि ये डबल वाइज़र है इसका, ये डबल वाइज़र है। और इसका जितना भी पैडिंग वगैरह है ये सब आप वॉशेबल है, रिमूवेबल है, एंटी स्वेट है, मतलब स्वेट एब्जॉर्ब करता है बहुत अच्छा, और फंगस नहीं लगता जल्दी से। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये रहेगा, इसके अंदर पे डबल डी रिंग लॉक है। तो आते हैं डबल डी रिंग लॉक पे। तो सबसे पहला 2-3 वैरायटी आता है, एक है क्लिप ऑन, एक है डबल डी रिंग, और 2-3 अलग अलग वैरायटी आते हैं। मगर सबसे ट्रस्टेबल और सबसे अच्छा डबल डी रिंग लॉक है दोस्त। अगर आपको सेफ हेलमेट चाहिए तो आप सबसे पहले उसमें ढूंढो डबल डी रिंग लॉक। अब इसमें आता है, इसमें कौन कौन सा सर्टिफिकेशन है। सबसे पहला है ECE सर्टिफिकेशन है, और जो ये यूरोप का सर्टिफिकेशन, और सेकंड है आपका डॉट जो अमेरिका में सर्टिफाई करता है। तो ये दोनों सर्टिफिकेशन रखता है इसमें, ECE और डॉट सर्टिफाइड है ये। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका डिज़ाइन है।
तो आप ये देखो, ये AGV के हेलमेट में आप देखना ये स्पॉइलर आपको मिलता है। तो ये स्पॉइलर का बेसिकली ये काम है कि ये बहुत ही एरोडायनेमिक हेलमेट बना देता है, जो कि आप 150 किलोमीटर्स या 120 टू 150 किलोमीटर्स के स्पीड में आपका हेलमेट वॉबल नहीं करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें अंदर एंटी फॉग लेंस है, जो आपका फॉगिंग से आपको बचाता है, जो बहुत ही बड़ा लाइफ सेवर है। तो बस यही है इस हेलमेट पे। मैंने कैमरा का एंगल चेंज कर लिया है, तो आप सामने से देख सकते हैं हेलमेट कैसा दिखता है। यहाँ पे इसका वेनमस ब्रांडिंग दिया हुआ है एक्सॉर के साथ में। ये है आपका ECE और डॉट सर्टिफाइड। तो ये जो मॉडल है वेनेमस, असल में ये बनना बंद हो गया था, मतलब इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, मगर पब्लिक का डिमांड देख के इन्होंने इस मॉडल को वापस से लॉन्च किया है। तो ये बीच में मार्केट में मिलना बंद हो गया था, मगर अब मिलना स्टार्ट हो गया वापस से। तो थैंक यू एक्सॉर फॉर मेकिंग दिस थिंग अगेन। और हाँ, मैं बता दूं कि ये जो मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, दीज आर नॉट स्पॉन्सर्ड। द नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर आर ओनली 3 वेंट्स इन दिस हेलमेट। The first vent is in the front and 2 are here। 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और तीसरा है आपका यहाँ पे स्पॉइलर के अंदर में। यहाँ से आपका एयर बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका 360 व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस चलिए हेलमेट के ऊपर आते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका अंदर एंटी फॉग लेंस है। दूसरा यहाँ पे 3 वेंट्स आते हैं। सबसे पहला यहाँ चिन पे है, और 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, और तीसरा वेंट यहाँ पे जो एयर बाहर निकलेगा। तो गाइज ये मुझे बहुत पसंद आया ये मॉडल, क्योंकि इसके ग्राफिक्स पे। और हाँ, ग्राफिक्स से मुझे याद आया, एक्सॉर बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करता है ग्राफिक्स पे। एक्सॉर MT आपको बहुत सारे ग्राफिक्स मिल सकते हैं, और MT में आप नोटिस करना ग्रीन सबसे ज़्यादा रहता है। हर ग्राफिक में ज़्यादातर ग्रीन यूज़ होता है। तो ये ब्लैक मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सॉर हेलमेट है, जो कि आप पहले देख चुके हैं, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था। तो इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर एयर, ये जो इसका डिज़ाइन है ये पूरा एयर फ्लो वाला है। और आप चाहें तो इसका स्पॉइलर चेंज कर सकते हैं। आपको इसको हटाना होगा ऐसे, यहाँ से पुल करना होगा, यहाँ से पुल करना होगा। तो ये आपको दिया गया है एक्स्ट्रा। तो और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, एक छोटा सा भी दिया गया है, जिसमें आप इसके जगह छोटा वाला लगा सकते हो। तो ये रहा तीसरा एयर वेंट, जो कि आप अच्छे से आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको पहन के दिखाता हूँ ये कैसा है। तो सबसे पहले मैं इसका डबल डी रिंग को खोलूँगा, जो कि पहले में आपको बहुत हार्ड लगेगा, मगर बाद में जब आप हर रोज़ यूज़ करने लग जाओगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए यूज़ करना। तो चलिए मैं आपको हेलमेट पहन के दिखाता हूँ। ये रहा हेलमेट। सबसे बेस्ट पार्ट है, जो कि बाकी हेलमेट्स में आपको मैं दिखाऊंगा, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा चश्मा वाले को आता है। ये मैंने चश्मा पहन लिया, अब देखो ये बिना कोई डिस्ट्रक्शन, मतलब बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शंस के ये आपका वेंट बंद हो जाएगा, जो कि आपका इनबिल्ट वाइज़र है, सेकंड वाइज़र। ये स्टड्स, वेगा, स्टील बर्ड, ये सब में ये ऑप्शंस तो दिया गया है अंदर का इनबिल्ट वाइज़र, ठीक है, मगर ये जो चश्मा पहनता है उसके चश्मे में अटक जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये बाद में जब आदमी लोग पहनते हैं, इसे यूज़ करते हैं, तो चश्मा पहन के ये वाइज़र लगा नहीं सकते। तो गाइज़ यहाँ कुछ एक्स्ट्रा सामान मुझे मिला है एक्सॉर की तरफ से। वो ये है कि एक छोटा सा ये आपको मिल जाएगा, ये छोटा सा पीस है।
ये आप अपने स्पॉइलर, दूसरा एक छोटा स्पॉइलर आप ये भी लगा सकते हैं हेलमेट के पीछे में। और कुछ स्टिकर्स मिले हैं, ये एक्सॉर का ब्रांडिंग वाला स्टिकर है। ये कुछ रिफ्लेक्टेबल्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट्स, बहुत ही कम हेलमेट के साथ मिलता है, जिसमें ये आपका ब्लड ग्रुप्स है। और ये एक स्टिकर है जो बेसिकली बताता है कि अगर आप मेडिक नहीं है या आप डॉक्टर नहीं है तो एक्सीडेंट के टाइम में आप हेलमेट नहीं खोलें, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, थैंक यू एक्सॉर। अब फाइनल चीज़ है, ये आपको एक कीचेन मिलता है एक्सॉर की तरफ से। सो गाइज, मैं आपको बताना भूल गया कि आपका बेस्ट फिट हेलमेट कैसे आपको पता चलता है। ये 2 उंगली लेना है आपको और यहाँ से घुसाना है। अगर ये आप आराम से आपके हेलमेट में घुस जा रहा है आपके चीक की तरफ तो वो आपका फिट नहीं है। दूसरा पॉइंट, जब भी कोई हेलमेट पहने ऐसा हिलाना है आपको अपने चेहरे को, तो आपको पता चलता है कि अगर ये हिलने लगा तो ये आपका फिट नहीं है। देखिए जैसे मैं हिला तो ये हेलमेट हिल नहीं रहा है, मेरा फेस हिल नहीं रहा है। तीसरा चीज़ ये है, ये जो आप मेरा चीक्स देख रहे हो ना, ये ऐसा उठा हुआ है। ये जो चीक्स आप देख रहे हो ऐसा उठा हुआ है, यही मेन रीज़न है ये सब हेलमेट अच्छा होता है। और बात क्या है, ये पूरा हेलमेट का वेट आपके चीक में आके अटक जाता है। और अगर आप ढीला हेलमेट लेते हो तो आपका पूरा जो वेट है हेलमेट का वो आपके गर्दन में आता है। तो इसलिए बहुत देर चलाने के बाद लोकल हेलमेट में अगर वो वेट है 1.5 किलो तक तो आपका गर्दन दर्द करने लगता है और ये शायद स्प्रेन भी हो सकता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप थोड़ा बजट बढ़ाइए और एक अच्छा हेलमेट लीजिए, क्यों, आपका सर ही सब कुछ है। अगर सर फूट गया तो आप उसको वापस से ठीक नहीं कर सकते। तो चलिए गाइज, मैं आपको इसका 360 व्यू दिखाता हूँ। So thank you friends for watching this video. So if you liked my video, please give it a like, share, and please do subscribe my channel so that I can bring you these kind of more content for you. So till then, bye, take care and ride safe. Bye.